अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने के इरादे से मंगलवार 23 मई को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्होंने कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच केंद्र के लाए गए अध्यादेश समेत कई राजनीति मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, राघव चड्ढा और कैबिनेट मंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का साथ देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र जो अध्यादेश लेकर लाई है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ है। हम दिल्ली का साथ देंगे। सभी विपक्षी दलों के लिए एक होने का यह एक मौका है। इसका पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं और केंद्र सरकार का अध्यादेश भी गिराया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हराने के लिए यह बहुत बड़ा मौका है। हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम राज्यसभा के अंदर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में न्याय भी मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का धन्यवाद करते हुए कहा, जब 2015 में दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब केंद्र सरकार ने एक साधारण नोटिफिकेशन पास करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली कि हम किसी अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई अफसर गलत काम करे तो हम उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते। ये सारी शक्तियां हमसे छीन ली गईं। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया। हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश दिया और दिल्ली की जनता जीत गई। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इन्होंने इसके एक हफ्ते बाद अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उस दिन पलटा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पर जा रहा था। इसका मतलब यह है कि इनके दिल में काला था। इन्हें पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुला होता तो अगले ही दिन अध्यादेश पर स्टे लग जाता। इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, ये बीजेपी 3 तरीके से चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। पहला, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है वहां ये एमएलए खरीदकर सरकार गिरा देते हैं और अपनी बीजेपी की सरकार बना देते हैं। दूसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के विधायकों को डराते धमकाते हैं और उनको तोड़ देते हैं। उनकी सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए या अध्यादेश पास करके उस गैर बीजेपी सरकार को काम ही नहीं करने देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी देख रहे हैं कि किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, इन्होंने दिल्ली में जो किया है वो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। एक तरह से ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। इनको बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है। जब आदमी को अहंकार हो जाता है तो वह बहुत स्वार्थी हो जाता है और देश के बारे में भी नहीं सोचता। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में देश की जनता को अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं ममता दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने राज्यसभा के अंदर हमें समर्थन देने को कहा है। मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो यह एक तरफ से 2024 का सेमीफाइनल होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मिलने के लिए रवाना होने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के लोगों के हक के लिए आज से देश भर में निकल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिए। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा। ये लड़ाई केवल दिल्ली वालों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है।